मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारे इस नॉलेज हब चैनल में पुनः आपका स्वागत है। आइए आज हम कक्षा 8वीं के इतिहास विषय के 5वें पाठ सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण इसका अध्ययन करते हैं। बच्चों, पुनर्जागरण का अर्थ होता है पुनः फिर से जागृति पैदा करना। जैसा आपको मालूम है बच्चों कि भारत बहुत वर्षों तक बहुत से ऐसे शासकों अथवा बहुत से ऐसे राष्ट्रों से के गुलामी चंगुलों में बंधा रहा था। ज़्यादा से ज़्यादा पश्चिमी विचार संस्कृति जो है भारत के लोग, उनकी संस्कृति उनके विचार से पूरी तरह से ग्रस्त थे। तो ऐसी बहुत सी समस्याएं जो है निरंतरता बनाए रखी थी, चली आ रही थी। तो हमारे बहुत से ऐसे विचारकों ने इन परंपराओं को, इन संस्कृति, उन पश्चिमी रीति रिवाजों को किस प्रकार से ख़त्म किया जाए, उसका उन्होंने बहुत जोर के साथ अपने कुछ ऐसे विचार प्रस्तुत किए जिसके माध्यम से उसे इन सब चीज़ों को, समस्याओं को नष्ट किया जा सके। तो भारत में उस समय जब भारत आज़ाद हुआ तो सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आदि क्षेत्रों में परिवर्तन हुए। धीरे धीरे भारतीय समाज का पिछड़ापन, उनकी अंधश्रद्धा, रूढ़िप्रियता, जाति भेद, ऊंच नीच की भ्रामक मान्यताओं और जिज्ञासाहीन विश्लेषणात्मक वृत्ति के अभाव में निहित है, इसका बोध शिक्षित समाज को होने लगा। देश में उन्नति के साथ पथ ले जाने के लिए भारतीय समाज के व्याप्त दोषों को, अनिष्ट प्रवृत्तियों को समूल नष्ट करने और मानवता, समता, बंधुता और आधारित नव समाज निर्माण के लिए करने की आवश्यकता थी। भारतीय समाज में व्याप्त विभिन्न समस्याओं को दूर करने हेतु शिक्षित विचारक अपनी लेखनी द्वारा जनजागरण करने लगे। तत्कालीन भारत में प्रारंभ हुए इस वैचारिक जागरण को भारतीय पुनर्जागरण कहते हैं। इसमें सबसे पहले धर्म सुधार और समाज सुधार का युग प्रारंभ हुआ। ब्राह्मो समाज इस के जो सुधारक थे राजा राम मोहन राय ने 1828 में बंगाल प्रांत में ब्राह्मो समाज की स्थापना की। उन्होंने अनेक भाषाओं के धर्मों का अध्ययन किया था। उनमें से उनकी अद्वैतवादी विचारधारा का विकास हुआ। अकेश्वरवाद, ऊंच नीच का भाव न रखना, कर्मकांड के प्रति विरोध, प्रार्थना के मार्ग का अनुसरण करना आदि ब्रह्मो समाज के तत्व थे। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा पद्धति का विरोध किया। विधवा विवाह, नारी शिक्षा का समर्थन किया। कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। इसी भांति संवाद कौमुदी समाचार पत्र द्वारा जनजागरण का भी कार्य उन्होंने प्रारंभ किया। दूसरे जो समाज सुधारक थे प्रार्थना समाज के दादोबा पांडुरंग तरखड़कर 1848 ईस्वी में मुंबई में परमहंस सभा की स्थापना की। कालांतर में परमहंस सभा विसर्जित हुई और उसी के कुछ सदस्यों ने प्रार्थना समाज की स्थापना की। दादोबा के बंधु डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज के प्रथम अध्यक्ष थे। मुंबई विश्वविद्यालय के युवा स्नातक इस संस्था से जुड़े जाने से उनकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। प्रार्थना समाज का कार्य न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानड़े, डॉक्टर राघव भंडारकर ने आगे बढ़ाया। मूर्ति पूजा के प्रति विरोध, एकेश्वरवाद, कर्मकांड को विरोध प्रार्थना समाज के कुछ सिद्धांत हैं। वे उपासना और प्रार्थना पर बल देते हैं। प्रार्थना समाज ने समाज सुधार की दृष्टि से अनाथालय, स्त्री शिक्षा संस्था, श्रमिकों के लिए रात्रिशाला, दलितों के लिए संस्थाएं प्रारंभ की। प्रार्थना समाज के सदस्य महर्षि विठल राम जी शिंदे ने डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन की स्थापना की तथा उसके द्वारा सामाजिक समस्याओं को हल करने का प्रयास किया। सत्यशोधक समाज, महात्मा ज्योतिराव फूले ने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की।
सत्यशोधक समाज की समता सिद्धांत का आधारित समाज निर्माण करने का कार्य किया। उन्होंने छुआछूत प्रथा का विरोध किया। साथ ही बहुजन समाज की शिक्षा तथा स्त्री शिक्षा को उन्होंने समर्थन किया। महात्मा ज्योतिराव फुले ने ब्राह्मणांचे कसब, ब्राह्मणों का कौशल, गुलामगिरी, सेतक्यांचा आंसू, किसान का चाबुक, सार्वजनिक सत्य व धर्म जैसी पुस्तकों के माध्यम से समाज का पुनर्जागरण किया। स्त्री पुरुष तथा मनुष्य के बीच भेदभाव करने वाले रीति रिवाज की कड़ी आलोचना की। तो बच्चों देखिए, इस प्रकार से ऐसे बहुत से विचारक थे जिन्होंने बहुत से ऐसे अनेक प्रयत्नों के द्वारा भारत में बहुत से ऐसे सुधार लाए, जिससे आज समाज जो है बहुत अडिग और सशक्त बना है। बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम आगे इसी पाठ को आगे बढ़ाएंगे। ध्यानपूर्वक देखिए, समझिए और समझने की कोशिश करिए। तो आज के लिए इतना है बच्चों, धन्यवाद।